जो किन्नर अखाड़े का सारा पैसा कैश में आता है, जो सारा गमन कर गया, और जिन्होंने श्रद्धालुओं का पैसा लेके अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। कि 10 साल तक कहां थे? बोलिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे और कोर्ट में दिखाएं। ऋषि अजय दास लव गुरु बने थे, तब उनका मुंह काला किया था और चप्पलों का हार पहनाया था। दुर्गा दास बोलते 4 औरतों के साथ उनके नाजायज संबंध रहे, और जिनसे उन्होंने विवाह किया वो स्त्री पहले भी विवाहित थी और एक बच्चा छोड़ के वो आई। तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उन सभी पे। आज ममता कुलकर्णी इस्लाम कबूल कर लेती, वो कौन होता है मेरे घर से मुझे हटाने वाला? वो अपने घर का टेंशन करे। अगर किसी को करना रहता वो किन्नर अखाड़े में बैठ के करता। तो आगे आने वाले समय में क्या कोर्ट में भी जा सकते हैं आप लोग? हाँ, हम कोर्ट का उसका जवाब कोर्ट से देंगे, हम उनका कोर्ट से जवाब देंगे। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने जो शादी की है वो कौन लेडी है, किससे शादी की और किस अवस्था में, किस परिस्थिति में शादी हुई है उनकी, और उससे पहले उनके रिलेशन किन किन लोगों के साथ रहे वो खुद ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं कहीं इस तरीके की बातें हो रही हैं? बिल्कुल सही बातें है, हो नहीं रही है। धुआं जब भी उठता है, जब आग लगती तो ही धुआं उठता है, जब कुछ चीज़ें है तो ही बात उठ रही है, वो होती नहीं बात तो उठती नहीं बात। हमारे साथ संस्थापक सदस्य पवित्रा जी हैं। पवित्रा जी, बड़े आरोप दिए गए हैं, ये जो आरोप लगाए जा इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है और ये गलत आरोप है। ये आरोप हम लोग कभी नहीं मानेंगे और हम सारे आरोपों को खारिज करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। उनको लीगल नोटिस भेजकर हम उनको कोर्ट में खींचेंगे। मैम, रियल संस्थापक इस समय किन्नर अखाड़े कौन है, ये पब्लिक जानना चाह रही है, आपके तमाम भक्त। उनके गुरु भाई हैं दुर्गा दास जी, जो उनके मित्र रहे हैं, और मैं इस अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रा कोषाध्यक्ष हूँ। मैं ममता कुलकर्णी जी को जब से हटी हैं उसके बाद से विवाद खड़ा कर दिया गया है। आप लोग कह रहे हैं अगर वो जाकर सनातन धर्म में वापस ना आती या किन्नर अखाड़े में ना आती, कहीं और जाती, तो ये बातें ना होती, सिर्फ किन्नर अखाड़े को लेकर ही सवाल खड़े किए। सही बात है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती या किसी और अखाड़ों में जाती तब इतनी वाद विवाद नहीं होती, इतनी बातें नहीं होती। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है ये जो अजय ऋषिदास जी ने की है। ये बहुत, वो हमारे कोई नहीं है, वो हमारे संस्थापक नहीं है, वो हमारे कुछ आज तक उनका कोई रोल नहीं रहा है। उनका रोल एक ही रहा है 2016 के कुंभ में। ऐसे तो सारे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वैसा रोल रहा है। यहाँ पे बात ये भी हुई कि महामंडलेश्वर जी को हटाया भी जा सकता है, इस तरीके कैसे, कौन हटाएगा? वो किन्नर है, वो साड़ी पहन के आए, दाढ़ी मूछ कटा के आए, अपने बाल बच्चों को त्याग दे, तब जाके वो आके ऐसी बातें करें। जो एक बंदा, संगठन हमारा है, उनका नहीं है। उन्होंने हमेशा संगठन तोड़ने की बात की है, हमारा संगठन और स्ट्रांग होता गया। आप लोग जूना अखाड़े के साथ जुड़ करके हमेशा से रहे हैं, जूना अखाड़े का क्या कहना, आप लोग की बात भी हुई होगी? जूना अखाड़े का कहना कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो। अपने आप ये मुद्दा गर्म है, अभी थम जाएगा, और जूना अखाड़ा हमारे साथ है। हम जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद हमारे साथ है। आप भी संस्थापक हैं इस समय, क्या कुछ ये जो चल रहा है, सब घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सारी घटनाएं जो चल रही है ममता कुलकर्णी जी को लेके कर रहा है कि सबके पेट में दर्द हो रहा है कि ममता कुलकर्णी जी को किन्नर अखाड़े महामंडलेश्वर कैसे घोषित किया। ममता कुलकर्णी जी का पहले इतिहास देख लीजिए। 23 सालों से ममता कुलकर्णी जी संन्यास में है। वो पहले से अपनी साधनाएँ कर रही है। महाकुंभ के पर्व पे वो यहाँ पे आई थी, उनका मन हुआ, हमने किन्नर अखाड़े में उनसे चर्चा की गई, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, कभी वो सिद्ध हो जाते आरोप तो बात और थी, अभी सिद्ध नहीं हुए। तो ऐसे लोगों को जो गुनाह के रास्ता पे कहीं उनको लगा कि थे, वो यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाल्यासी वाल्मीकि बनते, कोई माँ के पेट से वाल्मीकि बन के नहीं आता है। यहाँ पे बुरे, उनको लगा कि अरे गलत रास्ते पे थे, हम सही रास्ते पे आए, तो हमने सहज उनको एक्सेप्ट किया और हम उनको साथ लेके चले, उनके साथ थे, है और रहेंगे हम। और रही आचार्य महामंडलेश्वर जी की बात, तो वहाँ ऋषि अजय दास जी कोई नहीं होते हैं कि उनको हटाने वाले, कहने वाले। संगठन की शक्ति किन्नर अखाड़े के पास में है, बोर्ड ऑफ मेंबर किन्नर अखाड़े के पास में है, तो वो अकेला जना बाहर नहीं फोड़ सकता, वो कुछ नहीं कर सकते। हम सब मिलके ही लोगों को, हर दिन हमारे यहाँ मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महंत श्रीमंत बन रहे हैं और मना रहे। पूरी दुनिया में हम लोग लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। एक फेस एक चेहरा बोल रहे हैं, एक फेस एक चेहरे की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हर आदमी अपना फेस ले रहा है। हर स्टेट से हमारे पास महंत श्रीमंत है,
तो क्या लग रहा है कि एक टीआरपी गेन करने के लिए ये सब किया जा रहा है? सिर्फ टीआरपी और अपने आप अपना नाम बचाने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए वो ये सारा खेल कर रहे हैं। बाकी कोई इसमें तत्व की बात नहीं है, कोई महत्व की बात नहीं है उनके पास। अच्छा, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से, क्या एक बार भी यहाँ किन्नर अखाड़े में वो आए हैं जब से यहाँ पे महाकुंभ लगा है? नहीं नहीं, वो कभी आए नहीं है। वो इतने ही अच्छे थे, उन्होंने इतना ही काम किया था, तो उनकी आँख आज क्यों खुल रही? 10 साल पहले क्यों नहीं खुली उनकी आँख? 10 साल पहले बोलते कि यार ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो अब 10 साल बाद कोई बोले कि यार ऐसा है, तो वो मान नहीं सकते ना। उनका कोई वजूद नहीं है अब। जब वजूद, अपना वजूद बनाने के लिए किन्नर अखाड़े पे बड़े आदमी से टक्कर लो तो नाम बड़ा हो जाता है। वो वही चक्कर है, वो टीआरपी के चक्कर है। तो कुछ बाहर भी, जब मैं बाहर खड़ा तो कुछ बातें हो रही थी उनके, कुछ बाहर अगर सन्यासी जीवन के बाहर भी उनके कुछ अवैध संबंध, इस तरीके की बातें हो रही बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उनकी जो गतिविधियां रही है, उन्होंने उनसे उससे पूछा कि उन्होंने जो शादी की है वो कौन लेडी है, किससे शादी की और किस अवस्था में और किस परिस्थिति में शादी हुई है उनकी, और उससे पहले उनके रिलेशन किन किन लोग साथ रहे, वो खुद ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दूंगा, वो खुद ही बता देंगे कि उनके साथ क्या रहा, उन्हें किस परिस्थिति में की और किन से शादी की है। वो अपना आप को प्रूव कर दें। हम उनके ऊपर कुछ बोलने से, अब हम अभी भी हम कुछ नहीं बोल रहे, आगे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो खुद अपने आप को प्रूव करें पहले कि वो क्या है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही बातें है, हो नहीं रही है। धुआं जब भी उठता है, जब आग लगती तो ही धुआं उठता है, जब कुछ चीज़ें है तो ही बात उठ रही है। वो होती नहीं बात तो उठती नहीं बात। कमेटी में माता जी आप भी हैं, यहाँ पर जो बातें जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बात असलियत क्या है जो आप बताना चाहते हैं? देखो, असलियत बात तो जो है, मतलब जो ऋषि अदास जी कह रहे हैं कि मैं संस्थापक हूँ। 2017 में ऑलरेडी हम उनको हटा चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। उन्होंने विवाह किया, आध्यात्मिक वाटिका को बेच भी दिया था। इवन उनके ऊपर 2008 और 9 में एक लव गुरु के नाम से एक उन्होंने बुक निकाली, जिसमें उन्होंने कहा था वैवाहिक अनैतिक संबंध है, जिसके लिए अभी उन्होंने काला मुँह करके और गधे बिठा के निकाला था। अभी उन्होंने विवाह कर लिया एक अर्चना दास से, ऑलरेडी शादीशुदा ऑलरेडी है, और वो लगाते दास संस्था। अगर आचार्य जी के आज हमारे जूना अखाड़े के साथ है, उनके गुरु हरिगिरी बापू जी हैं, तो हटाने के तो हम किन्नर ही हटाएंगे। आप एक जना प्रतिगत में हटा, और जो उन्होंने लेटर भी जारी किया है वो हमारे अखाड़े का लेटर है ही भी नहीं। और हम यहाँ पर जितने भी हमारे जो महामंडलेश्वर महंतों को हम पट्टाभिषेक के बाद में एक लिख के एफिडेविट देते हैं, जिसपे उनको उन पर उनकी सिग्नेचर भी नहीं है, तो वो कैसे करा? संगठन उनके पास कोई है ही नहीं। तो एक इंसान आकर के बोल सकता है मैं इनको हटा दूंगा, तो वो कौन होते हटाने वाले? माता जी, जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी के ऊपर हटाने की बात की जा रही महामंडलेश्वर पद से, तो वो किस आधार पे, क्या वो आधार ही सब झूठे हैं? सब आधार ही झूठे। आप कैसे कैसे कह सकते हो कि एक फेस है या क्या है? क्योंकि यहाँ इतने सारे महामंडलेश्वर, मैं आपके साथ 2015 के जुड़ी हुई हूँ, सब कुछ जुड़े हैं, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो एक फेस है, तो जो चीज़ें कह रहे हैं वो गलत चीज़ें है। एक इंसान कुछ भी उठा के बोल देगा, उसके हम कैसे मान सकते हैं? तो आगे आने वाले समय में क्या कोर्ट में भी जा सकते हैं आप लोग? हाँ, हम कोर्ट का उसका जवाब कोर्ट से देंगे, हम उनका कोर्ट से जवाब देंगे। तो आप देख रहे थे ये संस्थापक सदस्य जिससे हमारी बात हो रही थी किन्नर अखाड़े के, और सभी ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं। आगे आने वाले समय में कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ममता कुलकर्णी के जुड़ने के बाद से लगातार ये विवाद जारी है, जब से किन्नर अखाड़े में आई हैं और अब हटा दिया गया है, उसके बाद मामला तूल पकड़ रहा है। देखने वाली बात होगी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी क्या कुछ कहती हैं। बात करूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।